कुछ लोग जो हैं जम्मू में कहाँ कहाँ गया बुलडोजर? बुलडोजर कहाँ नहीं गया? आप बताएं ना कहाँ पे गया? नहीं, बुलडोजर कहाँ नहीं गया? अभी तो सुंजवा बठिंडी भी बुलडोजर नहीं गया है। नोटिस तो हर एक जगह जा रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी को आया नोटिस? नाम आया कहीं पे उनका? कविंदर गुप्ता जी के नाम तो है ही नहीं कोई ज़मीन ऐसी। अभी आप बोल रहे हैं जेडीए है, रूपनगर अपना जानीपुर में है। मैंने नहीं कहा, आपने ये बात पूछी। कागज बोल रहे हैं, जेडीए डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है, आरटीआई में जवाब दिया है जेडीए ने। देखियो, आरटीआई में अगर जेडीए ने जवाब दिया है वो जेडीए जाने और कविंदर गुप्ता जी, लेकिन तो दोहरा मापदंड नहीं है। जहाँ तक रेगुलाइजेशन की बात है, मैंने दोनों कॉलोनियों को कहा कि ये भी अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो भी है, और सरकार को चाहिए कि बठिंडी सुंजमा को भी रेगुलाइज करना चाहिए। और इंक्रोचर्स जो हैं, मैं उनका नहीं, जिनका मैंने पहले भी बोला, आप इसको देखिए ठीक तरह से, कि मैंने जो कहा कि जिनों के पास 5 मरले 10 मरले जिन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। मच हैं जो लोगों को प्रवोक कर रहे हैं। और कल तो बहुत बड़ी साजिश बन रही थी, पथराव करेंगे, आग लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो पुलिस की एक सक्रियता के कारण ये सब, और बारिश भी थी आज, ये सब रुक गया। खबरें सारी पहुंच गई आप तक? ये होने वाला है ये जो देखो, जो इंक्रोचर्स इस तरह की हाथों में झंडे थे, उनके तिरंगे थे। तिरंगे झंडे पकड़ना आजकल हर एक का एक वो बन गया है। तिरंगे झंडे से ये तिरंगा झंडा पकड़ने से ये नहीं हो गया कि आप पत्थर नहीं मारोगे। यानी इस प्रकार का जो सिस्टम बना, ये बाद में बना, लेकिन कल जो सलाह थी यही कि आगजनी भी होगी, पत्थर भी होगा, ये भी होगा। इस प्रकार की जो घटनाएं, और मरेगा कौन? इनोसेंट है जो बार बार एक बात बोल रहा है कि सुंजवा बठिंडी को ही टारगेट किया जा रहा है। भैया, सुंजवा बठिंडी को ही टारगेट नहीं किया जा रहा। सुंजवा बठिंडी में ये है कि ज़्यादा मिकदार में इंक्रोचमेंट हुई है। बाकी और सुनो, और एरियाज़ में जहाँ भी इंक्रोचमेंट हुई है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है, लेकिन वो ज़मीन खाली पड़ी है, इसलिए इंक्रोचमेंट दिखती नहीं। और 90% जगहें आप बता रहे हैं। मैं 90% जो आपको लिस्ट भेजता हूँ, मैं आपको, आप लिस्ट बता दें ताकि लोगों को भी पता चले। देखिए, नगरोटा में है, आप पूरा ये बर्न वगैरह एरिया देखिए, ये आरएसपुरा है, जानीपुर में भी है, बिल्कुल है, बागी बहू है, बागी बहू भी है, कालका कॉलोनी है। कालका कॉलोनी तो इसमें शायद मुझे देखा नहीं मैंने कालका कॉलोनी का, लेकिन जो इंक्रोच कालका कॉलोनी, देखिए कालका कॉलोनी में झुग्गी बस्ती है, वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जो बाकी जगहें हैं वो सारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हर एक जगह इंडिकेट की हुई है, बाय नेम इंडिकेट किया हुआ है कि इसके पास कितनी ज़मीन है। तोड़फोड़ शुरू बठिंडी सुंजमा से करनी है? नहीं, ऐसा नहीं, तोड़फोड़ ये तो नोटिस हर एक जगह जा रहे हैं, तोड़फोड़ तो कहीं शुरू नहीं हुई अभी। इस प्रकार सुंजमा बठिंडी, हाँ, उनके भी एक वेरिफिकेशन ज़रूर की जाए कि उन्होंने ज़मीन किससे ली। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर से बदवा, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी से आकर किसी ने यहाँ इंक्रोच नहीं की है। इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को 5 मरले 10 मरले का प्लाट बेचा है, उन्होंने पैसे देकर ज़मीन ली है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिन्होंने उसके ऊपर एक मोहर लगाई कि हाँ जी, ये मालकाना ज़मीन है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारी, जहाँ फिर एफिडेविट देने वाला जो है, ऐसे अधिकारियों, ऐसे लोगों को खंगालें, उनकी सूची बनाएं। अगर पेनल्टी कोई डालनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जिस तरह से आपने देखा होगा, बठिंडी व सुजमा पूरी तरह से जो है, वहाँ की दुकानें, छोटी छोटी जो रेड़ियाँ फड़ियाँ सब बंद रहा, और सारे लोग, छोटे बच्चे लेके, अपनी बीवियाँ, औरतें सब जो हैं वो सड़कों पे थे, और हाथ में तिरंगे झंडे थे। और उस बारिश में, उस तूफ़ान में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हकों की जो है मांग कर रहे थे कि हम सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें यहाँ से ना उजाड़ा जाए। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं भाजपा सीनियर नेता राजीव चाड़क जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। राजीव जी, सरकारें बनती हैं लोगों की वेलफेयर के लिए। सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए होते हैं, ना कि लोगों को सड़कों पे उतारने के लिए। कैसे देखते हैं आप जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो फ़ैसला लिया गया था, इससे कहीं ना कहीं पूरी जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है। आज भी आपने देखा, इस बारिश में भी लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़कों पे थे, लेकिन हाथ में तिरंगे थे। अरफाज जी, कुछ बातें जो हैं वो आम लोगों को समझनी पड़ेंगी।
अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है, और वहाँ एसडीएम साहब भी आए हुए थे, कि आम लोगों को, गरीब गुरबा जितनी भी दुनिया है, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, सरकार का कहना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, कुछ पेपर वर्क होता है जिसमें टाइम लगता है, परंतु कुछ ऐसे जो जिनको हम देसी भाषा में मगरमच्छ कहते हैं, ऐसे लोग जिनको नोटिस वगैरह आए हुए हैं, जिन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों कनाल ज़मीन जो है, सरकारी ज़मीन, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, घास चराई हो या फिर स्टेट लैंड, ऐसी ज़मीनों को बेचा है। जब उनके ऊपर एक डर की तलवार लटकती हुई नज़र आई तो उन्होंने लोगों को प्रवोक करना शुरू किया। ये तो पिछले 3-4 दिन से एक एक्सरसाइज चल रही थी कि लोगों के घरों घरों में जाकर उनको बताया जा रहा था कि आपके मकान टूट जाएंगे, आप बेघर हो जाओगे, आपका कोई भी आशियाना नहीं रहेगा, सरकार अब ये तोड़ने वाली है, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं। पहले भी इन्होंने एक बार ऐसा किया है कि जब इनका ही नोटिस आया था तो इन्होंने आम जनता को एक कहना शुरू किया कि आपके मकान टूटने वाले हैं, और जेडीए और जो लोग गए थे तोड़ने के लिए उनके बुलडोज़र वगैरह के ऊपर पत्थर मारे और भगाया, जबकि आम आदमी का कोई नोटिस नहीं था। आज भी किसी आम आदमी का नोटिस नहीं है। नोटिस आज हैं, आम आदमी को, लोगों को नोटिस मिले हुए हैं। नहीं, आम आदमी, क्योंकि ये बड़े लोग हैं इसलिए इनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, लेकिन आम लोगों को भी नोटिस गए हैं। जिनकी ज़मीन ज़्यादा है उनके नोटिस हैं। कुछ नोटिस ऐसे होंगे जो पुराने नोटिस हैं, जब तक सरकार से बातचीत नहीं हुई थी। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से जो बात हुई है उसके तहत किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने सिर छुपाने के लिए आशियाना बनाया होगा, ऐसे लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। छेड़ा जाएगा इंक्रोचर्स को, छेड़ा जाएगा जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें बेची हैं, ऐसे लोगों को छेड़ा जाएगा। लेकिन ये उन लोगों को भी प्रवोक कर रहे हैं। ऐसे नोटिस जो पहले आए हुए हैं वो नोटिस नल एंड वाइड हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सर, इतना रिस्क क्यों ले रही है जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? अगर आप ऑर्डर निकाल सकते हैं 9 जनवरी 2023 को जितनी भी लैंड इंक्रोच हुई है वो रिकवर करनी है, अगर आप वर्बल स्टेटमेंट दे सकते हो कि आम आदमी को, गरीब आदमी को नहीं तंग किया जाएगा, छेड़ा जाएगा, वो रिटर्न में क्यों नहीं आ सकता? उसके लिए इतना समय क्यों? मुझे लगता है कि इसका नोटिस भी निकल गया होगा और कुछ ऑफिसेज में आया भी होगा, लेकिन ये जो नोटिस लोगों को निकले हैं ये पहले के निकले हुए हैं। आज कोई नया नोटिस नहीं निकला है। आज जो नोटिस निकल रहे हैं वो ऐसे लोगों के निकल रहे हैं जो इंक्रोचर्स हैं, बड़े हैं, जिन्होंने बहुत ज़मीनें लोगों की, सरकार की जो है वो ग्रैब की हुई हैं, ऐसे लोगों के ऊपर। और जहाँ तक कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे दादा परदादा की ज़मीन है। मैं आपका ही एक इंटरव्यू देख रहा था, एक लड़का जो है वो बता रहा है कि ये हम तो 1947 में यहाँ आए थे। अब 1947 में आए, आप एडमिनिस्ट्रेशन का आईवाश कर सकते हैं, जहाँ ऐसे लोगों का आईवाश कर सकते हैं कि जो लोग आपको जानते नहीं, लेकिन हम तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि आप 1999 तक 99 तक चाटा में रहते थे। अब्दुल रशीद मलिक साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप 1999 तक चाटा में रहते थे। पहली इंक्रोचमेंट आपने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंजवा में की, आज वहाँ सेंट्रल स्टोर बना हुआ है। फिर उसके बाद आप जलालाबाद आ गए, जलालाबाद में भी आपकी कोठी है। 2001 के करीब आपने वो, मुझे लगता है, बनाई है वो कोठी। उसके बाद आपने जो खड्ड है जिसको नाला कहा जाता है, उस नाले में 2005-06 में वो आपकी बड़ी कोठी जिसको पीडीपी ऑफिस बनाया गया। फिर आपका एक और सहायक मिला आपके साथ, मुनीर अहमद, जिसने मुनीराबाद के नाम से सुंजवा में एक कॉलोनी बनाई। हवाला के पैसे में वो अंदर भी रहा। और ये आपने बहुत बड़ा काम जो है, ज़मीन को हेर फेर करना, उसका बेचना, फॉरेस्ट लैंड बेचना, इस तरह से वो किया। मैं जैसे पहले इंटरव्यू में बोल रहा था कि कुछ जो ऐसे लकड़ी बेचने वाले, दूध बेचने वाले लोग थे, वो आज करोड़ों रुपए में चले गए। तो एक वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति जो एक लोगों के घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बनाया करता था, आज वो खरबों रुपए में पहुंच गया। यानी सोंजवा, बठिंडी, रैका, कहीं भी आप देख लें, कोई ऐसी जगह नहीं होगी
कि जहाँ पर आपके पास ज़मीन नहीं है। चाटा में आपके पास 500 कनाल के करीब जो ज़मीन है, जो सारी की सारी फॉरेस्ट लैंड और गवर्नमेंट लैंड है। यानी इस प्रकार की आपने इंक्रोचमेंट की है। आज लोगों को, जो आम लोग हैं, गरीब गुरबा है, उनको मत प्रवोक करो, उनको मत इस तरह से सताओ कि वो बारिश में बेचारे गरीब। अब अमीर कोई निकलेगा नहीं, निकलेगा वही जिसको डर होगा मेरा आशियाना छीनने वाला है। तो ऐसे लोगों को आप प्रवोक करके सड़कों के ऊपर लाओगे, बारिश में भिगोओगे, बेचारे बीमार हो जाएंगे। पहले उनके पास खाने को 2-4 हैं, तो उसके बाद फिर आप इस तरह की कोई एक बीमारी भी उनके ऊपर डालोगे बारिश के मौसम में। मैं आम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता जो इस प्रकार से आपको बरगलाने की कोशिश करें, प्रवोक करने की कोशिश करें, उनकी बातों में ना आए। सरकार के द्वार आपके लिए खुले हैं, आप सरकार के पास जाके अप्रोच कर सकते हैं। डीसी हैं, एसडीएम्स हैं, उसके बाद एडवाइजर्स भी बैठे हुए हैं, उनके साथ बात करें कि है क्या। कोई भी बात होती है उसका हल होता है। ये हल ये नहीं है कि इंक्रोचर्स के साथ आप जाके खड़े हो जाएंगे तो उससे हल होने वाला है। मेरा एक ही मांग है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय उपराज्यपाल जी से, कि किसी भी व्यक्ति का आशियाना ना छेड़ा जाए। जिसके पास 5 मरले 10 मरले में अपना आशियाना बनाया है, उनको ना छेड़ा जाए। हाँ, उनके भी एक वेरिफिकेशन ज़रूर की जाए कि उन्होंने ज़मीन किससे ली। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर से बदवा, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी से आकर किसी ने यहाँ इंक्रोच नहीं की है। इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को 5 मरले 10 मरले का प्लाट बेचा है, उन्होंने पैसे देकर ज़मीन ली है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिन्होंने उसके ऊपर एक मोहर लगाई कि हाँ जी ये मालकाना ज़मीन है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऐसे अधिकारी, जहाँ फिर एफिडेविट देने वाला जो है, ऐसे अधिकारियों, ऐसे लोगों को खंगालें, उनकी सूची बनाएं। अगर पेनल्टी कोई डालनी है, जो इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने बेची हैं उनके ऊपर डालें। इन लोगों ने खरीदी हैं, इन ज़मीनों को रेगुलाइज़ करें, और रेगुलाइज़ के लिए उसके नाम्स रखें। जो भी फ़ी होगी वो फ़ी लोग भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो कीमत इन्होंने दे दी हुई है, वो कीमत देने के बाद भी अगर किसी का आशियाना उजड़े तो मुझे लगता नहीं कि वो ठीक होगा। किसी भी सत्ताधारी का यही एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, और प्रजा की रक्षा करने के लिए माननीय उपराज्यपाल जी को आगे आना होगा, और इसके लिए एक सख्त कानून बनाना होगा कि जो लोग भी इस तरह की इंक्रोचमेंट्स में मुलव्विस हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हैं या फिर इंक्रोचर्स हैं, उनको दर दबोचा जाना चाहिए। उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आम गरीब गुरबा जो है वो इस मुसीबत में ना पड़े। चर साहब, आज जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे एमपी जो अभी नए बने हैं खटाना साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे, और उनके द्वारा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते बन रहा था। ऐसा क्यों था? वो उन्हीं लोगों में से हैं और उनको एमपी बनाया गया है लोगों की वेलफेयर के लिए, लेकिन लोगों की, आम जनता के हक में उनके द्वारा कोई एक जवाब नहीं मिला। देखिए, एमपी साहब का अपना एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने क्या कहा वहाँ मुझे नहीं पता, और उनका घर भी बठिंडी में है। शायद वो बठिंडी से अपनी जो सरकारी कोठी उस पर जा रहे थे, तो बीच में ये जो प्रदर्शनकारी थे वो लोग आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं इस मंशा से गए होंगे कि वो प्रदर्शनकारियों से बात करें। किसी भी ऐसे चुने हुए नुमाइंदे का कोई काम नहीं होता प्रदर्शन में। वो तो सरकार है, जो निज़ाम है वो देखता है। उसमें एसडीएम साहब पहुंचे हुए थे, पुलिस थे, एसडीपीओ साहब थे, बाकी पुलिस का अमला वहां पर था। ये उन्हीं का काम है बात करना, ना कि किसी एमपी का या किसी एमएलए जो चुना हुआ हो वो जाकर ऐसे प्रदर्शनकारियों से बात करे। जब होता है कि सरकार होती है, कहीं बैठ के अमन से अगर बात की जाती है तो उसमें ऐसे लोगों का होता है कि वो बात करते हैं, परंतु जब प्रदर्शन हो रहा हो उसके बीच ऐसा नहीं होता। वो मुझे लगता है कि अपने बठिंडी घर से अपनी सरकारी कोठी की ओर जा रहे होंगे, क्योंकि आज उन्होंने दिल्ली भी जाना था, तो शायद उसी कारण वो उस हजूम में फंस गए थे। लोग तो कहते हैं कि जो उनका घर है या उनकी दुकानें हैं वो भी स्टेट लैंड पे बनी हुई हैं। खटाना साहब यहाँ के पुराने निवासी हैं, उनकी यहाँ सैकड़ों कनाल ज़मीन अपनी है।
मुझे नहीं लगता कि उनकी दुकानें कहीं स्टेट लैंड में होंगी। अब किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना तो आसान है, परंतु जब पेपर्स देखने की बारी आएगी, उसकी निशानदेही की बात आएगी, वो उसी में होगा। कविंद्र गुप्ता, देखिए कविंद्र गुप्ता जी अगर इसके तो पेपर भी है। नहीं, पेपर देखिए, अगर कविंद्र जी गुप्ता जी का मकान है, वो तो पूरी कॉलोनी जो है अनरिकग्नाइज्ड कॉलोनी है, उसको रेगुलाइज करने के लिए बहुत बार मुहिम चली। कोई अकेले कविंद्र गुप्ता जी नहीं, पूरा अगर आप न्यू प्लाट से लेकर देखें तो ये पूरा जितना रूपनगर वगैरह जितना भी है, ये सारा ऐसी कॉलोनियाँ हैं। इसमें तो बेची हुई ज़मीनें हैं, जो वहाँ के पलोड़ा के निवासी थे उन लोगों ने बेची हुई ज़मीनें हैं। इसमें इनक्रोचर्स नहीं हैं, इनक्रोचर्स ये नहीं हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बठिंडी में भी इनक्रोचर नहीं है। अगर यहाँ पर इनक्रोचर कोई है तो वो बेचने वाला है, ना कि खरीदने वाला इनक्रोचर है। खरीदने वाले तो खरीदी है, मालकाना करके खरीदी है। कैंख में जो ज़मीन कविंद्र गुप्ता जी के नाम पे थी, वो देखो उसका गुरदौरी उनके नाम पे चल रही थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ पर इनका कोई अपना मकान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। कविंद्र गुप्ता जी एक बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार नेता हैं। वो कभी भी इस तरह की कोई वो नहीं करेंगे कि कहीं कैंक में जाकर, अब किसी ने कोई गर्दौरी चढ़ाई होगी, मुझे क्या पता कि इसकी मंशा है। 10 साल लगातार। देखिए गर्दौरियाँ चढ़ाना जो है और उसमें रहना, जहाँ उसमें काश्त करना, गर्दौरी तो चढ़ती है। अगर वहाँ काश्त, कविंद्र जी कहाँ काश्त कर रहे थे वहाँ पे? ये तो पता नहीं किसने कोई इस तरह का षड्यंत्र रचा होगा कि कविंद्र जी भी किसी उसमें आएंगे। मुझे नहीं लगता कि कविंद्र जी की मंशा थी या कविंद्र जी ने वहाँ पर इस तरह से कोई किया है। ये तो एक आरोप है, मिथ्या आरोप। कागज़ बोल रहे हैं ना। कागज़, देखिए कागज़ बनाना किसका काम है? आज तो कागज़, जो मैं कहता हूँ कि ये जो पटवारी हैं, इनके कागज़, इनसे भगवान ही बचाए। ये तो आज सुनार वाला हिसाब हो गया है। आज बताते हैं कि ये आपकी ज़मीन है, तो जब दूसरा पटवारी आ जाता है तो वो बोलता है ये तो आपकी है ही नहीं। सुनार के पास जाओ तो बोलते हैं जो एक सोना बिल्कुल 24 कैरेट है, जब बेचने जाओ तो वो 18 भी नहीं होता। तो ये पटवारियों का हिसाब है। पटवारी यहाँ पर, अब इसके जो उर्दू में जितना ये रिकॉर्ड था ना, इस रिकॉर्ड में पता नहीं किसने क्या लिखा है। चढ़ साहब, आज जो जवाब हमें मिल रहे हैं तो कुछ बदले बदले से जवाब हैं। जब आपके नेता की बात आती है, आप कहते हैं वो पूरा एरिया रेगुलाइज होना चाहिए। जब बठिंडी की बात आती है, आप बोलते हैं वहाँ पे इंक्रोचर्स हैं सारे। ये दोहरा मापदंड क्यों? मैंने इंक्रोचर्स कहीं नहीं कहा। मैंने ये बात, डिप्टी सीएम रहे हैं कविंद्र गुप्ता जी। देखिए जो उनका मकान है वो डिप्टी सीएम बनने से पूर्व का है, आज का नहीं है। आज का नहीं है। मैंने अगर रेगुलाइज की बात कही तो शायद आपने, लोगों के मकान भी सर 100 साल पुराने हैं। आप इस वीडियो को आप जो लोगों के मकान जो है ना वो 100 साल पुराने हैं। साहब, जो मैंने बात कही है इस वीडियो को आप रिमाइंड करके देखिएगा। मैंने ये कहा है कि बठिंडी को भी रेगुलाइज किया जाना चाहिए, इंक्रोचर्स को पकड़ना चाहिए। ये नहीं जा रहा है सर। देखिए आज तक जो बठिंडी तो आज बनी ना, न्यू प्लाट से लेकर जो रूपनगर तक का इलाका है, ये बहुत पुराना बना हुआ है। आज तक उसका रेगुलाइज नहीं हुआ। ये बाहू फोर्ट यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये पुरानी बस्ती है। लेकिन यहाँ पर लेके जब जाना है आपको बठिंडी और सुजमा ही जाना है। नहीं, बुलडोजर तो हर एक जगह जा रहा है। बुलडोजर सुजमा और बठिंडी नहीं। इसमें कुछ लोग जो हैं, जम्मू में कहाँ गया बुलडोजर? बुलडोजर कहाँ नहीं गया, अब बताए ना कहाँ पे गया? नहीं, बुलडोजर कहाँ नहीं गया। अभी तो सुजमा बठिंडी भी बुलडोजर नहीं गया है। नोटिस तो हर एक जगह जा रहे हैं। कविंद्र गुप्ता जी को आया नोटिस? नाम आया कहीं पे उनका? कविंद्र गुप्ता जी के नाम तो है ही नहीं कोई ज़मीन ऐसी। अभी आप बोल रहे हैं जेडीए है, रूपनगर अपना जानीपुर में है। मैंने नहीं कहा, आपने ये बात पूछी। कागज बोल रहे हैं, जेडीए डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है। आरटीआई में जवाब दिया है जेडीए ने। देखियो आरटीआई में अगर जेडीए ने जवाब दिया है, वो जेडीए जाने और कविंद्र गुप्ता जी। लेकिन तो दोहरा मापदंड नहीं है। जहाँ तक रेगुलाइजेशन की बात है, मैंने दोनों कॉलोनियों को कहा कि ये भी अनरिकग्नाइज्ड है, वो भी है। और सरकार को चाहिए कि बठिंडी सुंजमा को भी रेगुलाइज करना चाहिए। और इंक्रोचर्स जो हैं, मैं उनका नहीं, जिनका मैंने पहले भी बोला, आप इसको देखिए ठीक तरह से, कि मैंने जो कहा कि जिन्हों के पास 5 मरले 10 मरले जिन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। लेकिन एफिडेविट देकर जिन लोगों ने वो ज़मीन बेची है, उनको पेनल्टी जरूर पड़नी चाहिए कि सरकारी ज़मीन बेचने का हक किसने किसको दिया।
और भी नेता हैं आपके पार्टी के जिन पे एफआईआर दर्ज हैं, लैंड ग्रैबिंग के मामला दर्ज हैं, उनके नाम भी अभी तक कहीं दिखे नहीं? देखिए, नाम लाना सरकार का काम है, जो लिस्ट बनाते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर मैं इंक्रोचर हूँ मेरा भी नाम आना चाहिए। आपको तो पता है मैं हूँ नहीं, इसलिए आप जैसे और 2-3 नेता हैं वो कह रहे हैं, लेकिन जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज है उनके नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? लोगों को पता है, सरकार को पता नहीं है। देखिए, मैं सरकार में हूँ नहीं, कभी नुमाइंदा रहा भी नहीं। मांग तो कर सकते हैं। मांग तो कर सकते हैं कि जो भी हो पारदर्शिता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में किसी भी पद पर रहा हुआ व्यक्ति है, अगर वो इंक्रोचर्स है, उसने इंक्रोचमेंट कहीं की है, ग्रैब की है सरकारी ज़मीन, उसका नाम सूची में आना चाहिए। अगर डोजर एक गरीब आदमी के ऊपर चलता है उनके ऊपर भी चलना चाहिए। साहब, आपने कहा कि इंक्रोचमेंट जो लोग कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं या उसमें मिलावट जो पटवारी या तहसीलदार जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी आप कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ या जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा, लोगों को सड़कों पर लाया, उस व्यक्ति के पास अभी भी हज़ारों कनाल ज़मीन है आपके कहने के मुताबिक, तो उन ज़मीनों को पहले रिकवर क्यों नहीं किया जा रहा है? पहले मकानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोग डरें, खौफ में आएँ और सड़कों पर आने को मजबूर हो, चाहे उनका मिसयूज़ ही हो रहा है? और क्यों नहीं कोई इस तरह का मतलब कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है कि भाई इतने इन लोगों को जो है तंग परेशान नहीं किया जाएगा, ताकि आम जनता उनका साथ ही ना दे? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि पहले कहाँ से शुरू करना। पहले तो यही है कि खाली ज़मीनें जितनी पड़ी हैं उनके ऊपर देखना चाहिए कि खाली ज़मीनें जितनी भी हैं उनको वापस लेना चाहिए। और खाली ज़मीनों के बाद फिर जो इंक्रोचर्स हैं, मैं तो बोलता हूँ कि उनके मकान बिल्कुल ढा देने चाहिए। जिन लोगों ने एफिडेविट देकर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बेची हैं, उनके पूरे मकान को बिल्कुल साफ़ करना चाहिए, उन लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन आम लोग जो हैं, मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा है कि आम लोग अगर उनको छेड़ा जाएगा, राजीव चाड़क उनके साथ खड़ा होगा। आम लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए। इसमें ये भी तो कहा जा रहा है ना, लोगों की ये भी धारणा बन रही है कि ये सिलेक्टिव ड्राइव चलाई जा रही है और सिलेक्टिव नहीं है, और धर्म विशेष के खिलाफ चलाई जा रही है। कश्मीर में देखो आप, वहाँ पे भी वही हुआ, जम्मू की बात करेंगे यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखिए ये कुछ ऐसे लोग हैं, फितनेबाज लोग हैं, जो इसको एक मजहब के साथ जोड़ रहे हैं। जो लिस्ट निकली हुई है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट जम्मू की लिस्ट देखें, उसमें कोई भी इलाका नहीं बचा है। उसमें 10% मुस्लिम इलाका होगा, 90% जो है वो हिंदू इलाका है। ऐसे लोग जो हैं वो बाजे आ जाएं, नहीं तो हमें भी काम करना आता है। 90% कहाँ पे? 90% आप देखिए, लिस्ट देखिए ना। अभी तो आप बोल रहे थे नोटिस निकले नहीं है, लोगों के नाम जो लिस्ट आई है, सरकारी लिस्ट आई है, किसके पास कितनी कनाल ज़मीन है, मतलब वो सारे इंक्रोचर्स हैं जिनकी लिस्ट आई है, सब इंक्रोचर्स की लिस्ट आई हुई है। एक लिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है, उस लिस्ट में देखिए कि 90% जो हैं वो हिंदू इलाके हैं, 10% मुस्लिम इलाके आए तो यहाँ पर लोगों ने को बरगलाना शुरू कर दिया। कुछ मीडिया ने कर दिया, कुछ ये जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने कर दिया। पहले कुछ नहीं किया, मीडिया ने कुछ नहीं किया, जो लीडर्स बोलते हैं वो हम आगे रखते हैं। पहले ही आप नहीं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, कुछ सो कॉल्ड मीडिया है जो बार बार एक बात बोल रहा है कि सुंजवा बठिंडी को ही टारगेट किया जा रहा है। भैया, सुंजवा बठिंडी को ही टारगेट नहीं किया जा रहा। सुंजवा बठिंडी में ये है कि ज़्यादा मिकदार में इंक्रोचमेंट हुई है। बाकी और सुनो, और एरियाज़ में जहाँ भी इंक्रोचमेंट हुई है वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है, लेकिन वो ज़मीन खाली पड़ी है, इसलिए इंक्रोचमेंट दिखती नहीं। और 90% जगहें आप बता रहे हैं। मैं 90% जो आपको लिस्ट भेजता हूँ, मैं आपको आप लिस्ट बता दें ताकि लोगों को भी पता चले। देखिए, नगरोटा में है, आप पूरा ये बर्न वगैरह एरिया देखिए, ये आरएसपुरा है, जानीपुर में भी है, बिल्कुल है, बागी बहू है, बागी बहू भी है, कालका कॉलोनी है। कालका कॉलोनी तो इसमें शायद मुझे देखा नहीं मैंने कालका कॉलोनी का, लेकिन जो इंक्रोच कालका कॉलोनी, देखिए कालका कॉलोनी में झुग्गी बस्ती है, वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जो बाकी जगहें हैं वो सारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हर एक जगह इंडिकेट की हुई है, बाय नेम इंडिकेट किया हुआ है किसके पास कितनी ज़मीन है। तोड़फोड़ शुरू बठिंडी सुजमा से करनी है? नहीं, ऐसा नहीं, तोड़फोड़ ये तो नोटिस हर एक जगह जा रहे हैं, तोड़फोड़ तो कहीं शुरू नहीं हुई अभी। इस प्रकार सुंजवा बठिंडी को अरफाज साहब, मैं बोलता हूँ कि उतना आप तरजीह ना दें। यहाँ जब ड्राइव शुरू होगी, ड्राइव सिर्फ सुंजवा बठिंडी के लिए नहीं, ड्राइव हर एक जगह के लिए होगी। जहाँ भी सरकारी ज़मीन होगी, जो लोगों ने इंक्रोच की होगी, जो तालाबों की ज़मीन होगी, वो जो नालों की ज़मीन होगी, नदियों की ज़मीन होगी, वो सारी की सारी खाली करवाई जाएगी। लेकिन जो भाजपा में लोग हैं उनको कोई डरने की बात नहीं है।
क्यों? अभी भी मौका है, भाजपा में आ जाओ, आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में ऐसे लोग बहुत से आना चाहते थे जिन्होंने काफ़ी इंक्रोचमेंट की हुई, अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, उनकी बहुत सारे आए भी हैं। हमने नहीं आने दिया भैया, कोई बहुत सारे आए हैं। कोई ऐसा नहीं आया है, कोई इंक्रोचर हमने लिया नहीं और ना ही लेंगे। जो इस तरह की उसमें मुलविस है, ऐसे लोगों को भाजपा में कोई जगह नहीं है कि जो क्राइम करके तो उसके बाद फिर भाजपा का दामन थामना चाहे, ऐसा नहीं है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी, और जो इस तरह से जो निर्णय लिए जा रहे हैं, आम जनता को मजबूरन बाहर आना पड़ रहा है? देखिए, मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो इंक्रोचर्स हैं वो आपको प्रवोक कर रहे हैं, आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गलत इस्तेमाल से बचें। सरकार आपकी ज़मीन को, आपके आशियाने को छेड़ने वाली नहीं है। संतुष्ट तो तब होंगे ना सर लोग जब कोई ऑर्डर आएगा। इसका ऑर्डर भी बहुत जल्द आने वाला है। शायद मुझे लगता है अभी ये जो गणतंत्र दिवस में पूरी सरकार मुलविस थी, वो चल रहा था, उसकी तैयारी। मुझे लगता है इसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है, 1-2 दिन में इसका ऑर्डर भी आने वाला है। परंतु कुछ लोग जो इनको मिसगाइड करके सड़कों के ऊपर ला रहे हैं, उनके उसमें कहे में मत आएँ और देखें कि उनकी अपनी जो है पृष्ठभूमि क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कि जो लोग आपको प्रवोक कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल ना हुई। और मैं एलजी महोदय से भी अपील करना चाहूँगा कि अतिशीघ्र इसका ऑर्डर निकालकर इसका निवारण कीजिए। और जो ऐसे मगरमच्छ हैं जो लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, और कल तो बहुत बड़ी साजिश बन रही थी, पथराव करेंगे, आग लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो पुलिस की एक सक्रियता के कारण ये सब, और बारिश भी थी आज, ये सब रुक गया। खबरें सारी पहुंच गई आप तक? क्या होने वाला है? ये जो देखो, जो इंक्रोचर्स इस तरह की जो हाथों में झंडे थे, उनके तिरंगे थे, तिरंगे झंडे पकड़ना आजकल हर एक का एक वो बन गया है। तिरंगे झंडे से ये तिरंगा झंडा पकड़ने से ये नहीं हो गया कि आप पत्थर नहीं मारोगे। यानी इस प्रकार का जो सिस्टम बना, ये बाद में बना, लेकिन कल जो सलाह थी यही कि आगजनी भी होगी, पत्थर भी होगा, ये भी होगा। इस प्रकार की जो घटनाएं, और मरेगा कौन? इनोसेंट, जो एक बेचारा घर से निकला होगा अपना आशियाना बचाने के लिए, और इनक्रोचर उनका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी के उसमें बहकावे में ना आए। कोई इस तरह का कोई आर्डर पास नहीं हुआ, ना कोई डोज़र आया है कि आपके मकान को अभी से गिरा दिया जाएगा। इसके ऊपर जो एक मंथन चल रहा है, मुझे लगता है कि उसका एक सही निष्कर्ष निकलते हुए सरकार एक लोगों को राहत देगी, और इनक्रोचर्स के खिलाफ जो है वो बुलडोज़र भी चलेगा, पेनल्टी भी पड़ेगी। और हम मांग भी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि आम जो गरीब गुरबा है बच सके। चाहे वो भाजपा के ही लोग क्यों ना हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हर एक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये मैं बात कहता हूँ, किसी भी पार्टी का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीडीपी का है, किसी भी पार्टी का है, उन लोगों के ऊपर पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए और सब सलाखों के पीछे होने चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता राजीव चाड़क जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।